तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 100 ऑर्डर पड़े हैं, पर ये तो अकाउंट नया था। यहाँ पे 100 ऑर्डर कैसे आ सकते हैं, वो भी रेडी टू शिप में पड़े हैं। मैंने तो आपको बोला था कि मैं शुरू से लेकर आखिरी तक आपको समझाऊंगा, पर आप सोच रहे हो यहाँ तो इसने पहले ही कर लिया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है जिस पे अच्छे खासे ऑर्डर आ रखे हैं। कुछ इश्यूज हो गए थे जिसके कारण उन्होंने ये मेरे को एक्सेस शेयर किया था कि ये चेक कर लीजिए, इसमें ये दिक्कत आ रहे हैं। तो वो दिक्कत का सोल्यूशन तो मिल गया है। पर ये अकाउंट में फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ, मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, वो कर रहा है, वो इतना कर सकता है, तो आप सब भी इन फ्यूचर कर सकते हैं अगर स्टार्टअप करें तो इसमें मैं थोड़ा नॉर्मल चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस अकाउंट में कि क्या है, क्या चीज़ें कैसे करी गई हैं, तो वो मैं समझाता हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम होम पे जाएंगे। होम पे यहाँ हमें दिख रहा है कि पेंडिंग में 11 ऑर्डर पड़े हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी पड़े हुए हैं। और नीचे अगर आप इसको देख रहे हैं कि ग्राफ जो दिख रहा है वो ग्राफ दिखा रहा है इसके अमाउंट के हिसाब से और डेट वाइज के हिसाब से कि क्या ऑर्डर जा रहा है, क्या अमाउंट जा रहा है। तो अमाउंट तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, पर आप ग्राफ को देख रहे होंगे कि 27 तारीख को ग्राफ नीचे आ गया और ऊपर भी गया हुआ है। और जो लेफ्ट साइड पे आपको अमाउंट दिख रहे उस बेस पे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सेट करने के हिसाब से कि हम किस अमाउंट तक सेट कर सकते हैं। तो ग्राफ भी काफ़ी अच्छा चला था, अभी डाउन चला गया है। ये डाउन इस वजह से गया है क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे अकाउंट में, जिसके कारण मेरे को ये अकाउंट दिया गया है। तो वो अब सॉल्यूशन हो गया है, 27 तारीख को उसका सॉल्यूशन किया गया है। तो अब ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो ज़रूरी मेरे को लगी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर्स पे आएंगे तो यहाँ पेंडिंग में आपको 11 ऑर्डर दिख रहे होंगे। रेडी टू शिप में अगर देखेंगे तो यहाँ 100 ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो कि अगर इनका डेट देखेंगे तो डेट आपको शो कर रहा है 26 तारीख का, 27 तारीख का, 27 तारीख का। तो ये 2-3 दिन पहले के ऑर्डर हैं। ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे थे, पर इसमें कुछ इशू के कारण ऑर्डर डाउन हो गया। वरना पेंडिंग में जो आपको 11 ऑर्डर दिख रहे हैं वो अप्रोक्स 200-250 के आसपास ऑर्डर पहुंच जाते थे। यहाँ पे हम देखें शिफ्ट में, जो कि ऑर्डर शिफ्ट हो चुके हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं जो कि शिफ्ट हो चुके हैं। आपको दिख रहा हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। कैंसिलेशन में तो आ ही जाते हैं अगर किसी ने ऑर्डर किया, कैंसिल कर दिया। और जो इस अकाउंट में रिटर्न है वो हम देखते हैं रिटर्न क्या चल रहा है। कस्टमर रिटर्न जो चल रहा है वो 7% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर 10% से ज़्यादा जाता है तो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, बट यहाँ 7% है तो काफ़ी ठीक है। कुरियर रिटर्न भी इसका काफ़ी ठीक है, 10% तक है। कुरियर रिटर्न को अगर आप आसान भाषा में कहें तो आरटीओ रिटर्न भी होता है, जो कि आरटीओ से आप समझ गए हो कि किसी के पास पैकेट नहीं पहुंचा है और रास्ते से ही वो रिटर्न आ चुका है, तो वो आरटीओ रिटर्न में आपका आ जाता है। तो ये होता है। तो रिटर्न के बेस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अकाउंट चल रहा है। रिटर्न ट्रैकिंग में जाएंगे तो आपको जो पैकेट्स जो रिटर्न आ रहे हो उसको ट्रैक कर पाएंगे। क्लेम का तो आपको समझा दिया था। कोई क्लेम आपके मतलब क्लेम का तो आपको समझा ही दिया था। कोई प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ जाए और वहाँ प्रोडक्ट गायब हो रखा है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने ये भिजवाया था, ये गायब हो रखा है प्रोडक्ट, या फिर कुछ और हमारे पास आ गया है। तो वहाँ से आप क्लेम भी अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं इन्होंने सिर्फ 3 ही अप्रूव करवाए, जिसमें से एक अप्रूव हो चुका है और 2 रिजेक्ट हो चुके हैं। कुरियर पार्टनर यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने किस किस पार्टनर के साथ, आपके मीशो पैनल पे कौन कौन से पार्टनर हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए आते हैं। एक्सप्रेस बी, सीकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी, शेडोफैक्स, ये 4 पार्टनर जो कि आते हैं। इनके चार्जेस वगैरह यहीं पे डिफाइन कर दिए गए। अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं मीशो पे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही शो करेगा, बिल्कुल सेम, कुछ अलग शो नहीं करेगा। अगर आप स्टेट वाइज भी डिफाइन करते हैं कि कौन सी स्टेट में आप हो। उसके बाद यहाँ हम प्राइसिंग पे अगर आते हैं तो प्राइसिंग का सेट करने का दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्ट इतने का बिकता है, इतना आप सेट कर लीजिए। ऊपर का सिर्फ आप ग्राफ आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। बस ये देख लीजिए कि ऑल प्रोडक्ट है 63, हाई प्राइस जिनके हैं उनके हैं 46 में, बेस्ट प्राइस 17 दे रखा है। और प्राइस हेल्थ पे अगर आप देख रहे होंगे तो प्राइस हेल्थ भी बेस्ट प्राइस पे भी ठीक चल रहा है, क्योंकि हम अपने हिसाब से प्राइस सेट कर रहे हैं, मीशो के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हमारा प्रोडक्ट कितने का है, उसको हमें कितने में बेचना है, उस पर हमें कितना रिवेन्यू जनरेट करना है, वो सब हमें पता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद इन्वेंट्री में अगर हम देखें तो लिस्टिंग्स कितनी हो रखी है, 26 लिस्टिंग हो रखी है। और जिस पे ऑर्डर आपको कितना सारा देखने को मिल रहा है, इसको आप समझिए कि हाँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि लिस्टिंग ही बढ़ानी है, आपको लिस्टिंग पे वर्क कैसे करना है ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो ये भी मैं बताऊँगा, ये मैं आपको अपने वाले मीशो पे बताऊँगा। इस पर तो सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे है। 26 लिस्टिंग एक्टिव हैं, पेंडिंग में 6 पड़ी हैं, ब्लॉक में 7 पड़ा है, 52 जो पाउस्ट कर रखा है, जिनको रोक रखा है, जिनका अभी यूज़ नहीं करना है, जिन प्रोडक्ट का स्टॉक शायद ना हो या किसी कारण उसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कैटलॉग तो आपको बता ही दिया था, बल्क लिस्टिंग वाला और मैनुअल लिस्टिंग वाला। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आइकन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जाके वीडियो देख सकते हैं मेरी। उसके बाद आपको पेमेंट भी शो नहीं कर सकता। एडवर्टाइजमेंट मैं दिखा देता हूँ।
एडवर्टाइजमेंट में कितना स्पेंड हो, कितना रिवेन्यू जनरेट हो रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको आप देख लीजिए। बस ये एक सेक्शन देख लीजिए कि हाँ किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट पे भी वर्क किया जाता है ताकि कम स्पेंड होकर ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उस पर स्पेंड किया जाता है कम स्पेंड करके ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट करने का। उसके बाद हमारा आता है प्रमोशन का एक सेक्शन, जिसमें आपको प्रमोशंस मिल जाते हैं अलग अलग, मतलब मीशो अपनी साइड से देता है। कोई सेल आता है, कोई इवेंट आता है, जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो उस पर भी मीशो ने दे रखा था कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपके ऑर्डर्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक डेली डील्स के नाम से आता है, ये रहा आपको दिख रहा होगा, यहाँ आ रखा है, पार्टिसिपेट भी कर रखा है। उसके अलावा स्मार्ट कॉइन के नाम से आ रहा है, ये नया लॉन्च हुआ है, मीशो ने नया लॉन्च किया है। जो बायर पैनल होता है मीशो पे, वहाँ पे एक कॉइन आपको मिलता है अगर आप कोई भी ऑर्डर करते, तो उस स्मार्ट कॉइन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेलर इस हिसाब से यूज़ कर सकता है कि एक स्मार्ट कॉइन पे 1 रुपये आपका माइनस कर देगा, यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है। तो अगर कोई ऑर्डर करता है उसके पास 10 स्मार्ट कॉइन पड़े हुए हैं और कोई सामान उसको 100 रुपये का पड़ रहा है, तो 90 रुपये का उसको वो सामान पड़ेगा। इस हिसाब से स्मार्ट कॉइन का यूज़ किया जाता है, ये तो होता ही रहता है। उसके अलावा क्वालिटी डैशबोर्ड अगर हम चेक करते हैं इसका, तो क्वालिटी डैशबोर्ड में बैड क्वालिटी स्क्वायर बिलो 16 है, ठीक है ये भी। और इसकी रेटिंग जो जा रही है 4.1 की रेटिंग जा रही है। रेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके इसमें अकाउंट में होना, ताकि उससे ऑर्डर ज़्यादा इंक्रीज हो। 4.1 की रेटिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 3.3 रेटिंग से ज़्यादा अगर आपकी है तो अकाउंट ठीक चला है, 3 के नीचे जाता है तो बेकार अकाउंट चला है बिल्कुल। तो इस अकाउंट के बारे में इतना ही था। इसको आप समझ गए होंगे कि कम लिस्टिंग से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। तो नए वाले अकाउंट में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।